हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो लेक्चर में हम ओलिवर ट्विस्ट जो कि लिखा गया था चार्ल्स डिकसन के द्वारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके की पॉइंट डिस्कस करते हैं और देन उसके बाद हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सब टाइटल है वो द पेरिश बॉयज़ प्रोग्रेस। तो उसका सब टाइटल है वो एल्यूड करता है बनियान्स के द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस एंड द विलियम होगराथ रेक्स प्रोग्रेस के साथ कुछ मिलता जुलता है। एंड ये पब्लिश हुआ था 1838 में एंड बेंटलेस मिसलेनी में पब्लिश हुआ था। रिचर्ड बेंटले इसके ऑनर थे। अंडर द सुडोनेम बोज से पब्लिश हुआ था। इस पर एलिगेशन लगता है कि ये एंटी सेमेटिज्म है, एंटी जूइश है, जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसके एंटी लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो फैगिन है वो एक डेविल फिगर है और उसको ज्यू बार बार कहा जाता है और ज्यू उसको 274 टाइम उसको ज्यू कहा गया है, तो पहले 38 चैप्टर्स में। तो पॉल वेलेले राइट करते हैं कि फैगिन मोस्ट क्रियोस्क्यू ज्यू इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अब इसकी समरी डिस्कस करते हैं। समरी, ओलिवर ट्विस्ट होता है वो एक ऑर्फन बच्चा है, उसकी मदर एजेंस है, उसका बर्थ के समय डेथ हो जाती है उसकी मदर की। ओल्ड सेली उसकी नर्स है जो उसकी डिलीवरी करती है और उससे पास से एक गोल्ड लॉकेट और कुछ पैसे मिलते हैं, वो अपने पास छुपा लेती है और उसकी आइडेंटिटी नहीं बताती। तो ओलिवर ट्विस्ट पहले 9 साल तक एक ऑर्फन हाउस में रहता है। वहाँ पे उसको कोई अच्छा ज़्यादा खाना नहीं मिलता, उससे अच्छी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। 9th बर्थडे पे वो एक वर्क हाउस में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे जो उसका ऑनर है, केयर टेकर है, वो मिस्टर बम्बल है। तो मिस्टर बम्बल जो कि एक क्रूअल टाइप का आदमी है, वो वहाँ पे बच्चों को प्रॉपर खाने को नहीं देता। बहुत थोड़ी सी दाल मिलती है खाने के लिए, तो उस पर उनका पेट भूखा रह जाता है। तो बच्चे वहाँ सारे डिस्कस करते हैं कि कोई एक जना हम में से कल कुछ ज़्यादा मांगेगा। तो सब में वो एक गेम खेलते हैं, उसमें जो हारेगा वो ज़्यादा मांगेगा। उसमें अनफॉर्चुनेटली ओलिवर ट्विस्ट हार जाता है और वो नेक्स्ट डे कहता है कि प्लीज़ सर, उसका खाना ख़त्म होने के बाद जो थोड़ी सी दाल मिलती है, ग्रूल मिलती है, उसको ख़त्म होने के बाद आफ्टर फिनिश दैट ही सेड प्लीज़ सर आई वांट सम मोर। तो इसमें इसी वर्ड को लेकर वहाँ पे बवाल खड़ा हो जाता है और वो उसको बहुत मारते हैं विप से उसको। एंड उसके बाद उसको कहते हैं पनिशमेंट देने की बात करते हैं। तो उसको वो एक 5 पाउंड में मिस्टर गेमफील्ड जो कि एक चिमनी स्वीपर का काम करवाना चाहता है उसके पास बेच देते हैं। बट जज के पास वो बहुत मिन्नतें करता है, रोता है कि वो चिमनी स्वीपर का हार्ड काम नहीं कर पाएगा, तो जज मना कर देता है, उसकी थोड़ी बहुत ही सिंपैथी करता है। नेक्स्ट मिस्टर स्नोरबरी उसको हायर कर लेते हैं, जो कि एक फ्यूनरल का काम करते हैं, जो फ्यूनरल सारा सेरेमनी संभालते हैं। तो वहाँ पे उसको ले जाता है और उसको काम सिखाता है। उसका सैड मूड जो नेचर है, जो उसका सैड मूड है, वो वहाँ पे उसके काम आता है। उसको प्रमोशन एक तरह की मिलती है वहाँ पे, वो अपने साथ ही रखता है एज ए म्यूट। वहाँ पे फ्यूनरल अटेंड करने के लिए कुछ सैड मूड पर्सन म्यूट चाहिए होते हैं, तो उसको वो ओलिवर ट्विस्ट को उसके लिए ले जाता है। तो ओलिवर उसके मिस्टर स्नोरबरी के हाउस में जो उसकी वाइफ है मिसिस स्नोरबरी, वो कुछ ओलिवर ट्विस्ट को अच्छा नहीं मानती। उस वहाँ पे एक और उसका अप्रेंटिस है नो क्लेपॉल, ओलिवर ट्विस्ट की तरह वहाँ पे काम कर सीखता है। तो वहाँ उसके साथ उसका झगड़ा होता है, वो जेलस करता है और जो उसकी मदर को बुरा बोलता है और ओलिवर ट्विस्ट उसको मार देता है, उसको मारता है। और वहाँ पे वो और उसकी वहाँ पे मेड सर्वेंट है जो शार्लोट, दोनों और मिसिस स्नोरबरी की हेल्प से उसके ओलिवर ट्विस्ट को मारते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। वो सारी रात चीखता रहता है। नेक्स्ट डे मिस्टर बम्बल आता है, वो भी अगेन उसे मारता है। इससे नेक्स्ट डे ओलिवर ट्विस्ट वहाँ से भाग जाता है और लंदन के लिए। रास्ते में उसको भूख लगती है, उसको रूखा सूखा ब्रेड मिलता है, वो खाता है। लंदन से 14 किलोमीटर दूर उसको आर्टफुल डॉगर नाम का बच्चा मिलता है और उसके साथ एक चार्ले बेट नाम का बच्चा भी है। तो वो दोनों उसे फैगिन के पास ले जाते हैं। वो कहते हैं कि एक जेंटलमैन आदमी है जो कि तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट रखेगा और खाने को भी देगा।
तो वहाँ पे फैगिन उसको कुछ चोरी की ट्रिक्स सिखाता है उसको। ओलिवर ट्विस्ट एक अनजान अनबोल बच्चा, उसको नहीं पता होता है एक्चुअल में वो चोरी के काम करते हैं। तो नेक्स्ट डे वो आर्टफुल डॉजर, चार्ले बेट एक चोरी हैंडकरचीफ चुरा लेते हैं और ओलिवर ट्विस्ट उनके साथ होता है, वो भाग जाते हैं, ओलिवर ट्विस्ट वहाँ से पकड़ा जाता है। तो मिस्टर ब्राउनलो जिसका हैंडकरचीफ चुराया गया है वो कोर्ट में ले जाता है बच्चे को, वो कोर्ट में जाके वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है ओलिवर ट्विस्ट, और मिस्टर ब्राउनलो अपना केस वापस लेकर बच्चे को अपने साथ ही ले जाते हैं। तो वहाँ पे उसकी केयर करते हैं, उनकी जो काम करने वाली वहाँ पे है मिसिस बैडबिन, वो उसकी अच्छे से केयर करती है। और वो रिकवर होने के बाद और मिस्टर ब्राउनलो की बुक सेलिंग जो कुछ काम करते हैं उसमें हेल्प करता है। उधर फैगिन ये सब बिल साइक उसका पार्टनर है जो क्राइम का, और उसकी गर्लफ्रेंड नैन्सी है, सबको बताता है कि तुम ओलिवर ट्विस्ट को वापस लेकर आओ ताकि वो पुलिस को बच्चा कुछ बता ना दे उनके गैंग के बारे में। तो वो उसको ले आती है नैन्सी और बिल साइक, और फैगिन उसे मारता है बट नैन्सी उसे सिंपैथी करती है और उसे बचा लेती है ओलिवर ट्विस्ट को। नेक्स्ट वो एक चोरी का प्लान करते हैं और उस मिसिस माइले के हाउस पे, वहाँ पे रात को वो ओलिवर ट्विस्ट को एक छोटी सी विंडो से निकालना चाहते हैं और मेन गेट खोलने को कहते हैं। ओलिवर ट्विस्ट समझ जाता है जी चोरी करना चाहते हैं, वो मना कर देता है और उसके बाद ही वहाँ पे उसके हाउस वाले उठ जाते हैं और एक फायर की आवाज़ आती है, बाकी सारे भाग जाते हैं, ओलिवर ट्विस्ट रास्ते में गिरा होता है। नेक्स्ट वो घर में अंदर आ जाता है, तो वो अंदर आके सब उसे केयर करते हैं, डॉक्टर आता है, उसकी प्रॉपर इलाज चलता है। उसके बाद वो बताता अपनी स्टोरी बताता है। वहाँ पे मिस रोज, मिसिस माइले और उसका बेटा हैरी माइले उस पर सिंपैथी करते हैं। हैरी माइले और मिस रोज़ है उनमें आपस में लव है, बट वो मिस रोज़ है उस पर एक अमेज में उसका डब्बा लगा क्योंकि उसकी सिस्टर ने भाग के शादी की थी। तो एक्चुअल में जो उसकी सिस्टर थी वो मिस एजेंट थी, मिसेज एजेंट थी, वो ओलिवर ट्विस्ट की मदर थी, और ये ओलिवर ट्विस्ट की आंट थी मिस रोज वहाँ पे। बट अभी मिस रोज को नहीं पता होता कि ओलिवर ट्विस्ट का उससे कोई रिलेशन है। उधर जो नेक लोपोल है वो मिस्टर स्नोरबेरी के हाउस से पैसे चुरा कर भाग जाता है शार्लोट के साथ जो उसकी मेड सर्वेंट थी, और दोनों इंसिडेंटली फैगिन से मिलते हैं, फैगिन के क्राइम पार्टनर बन जाते हैं। मिस रोज के साथ जाते हुए मिस रोज के ओलिवर ट्विस्ट मिस्टर ब्राउनलो को देखता है और वहाँ पे जाने की इच्छा करता है मिस्टर ब्राउनलो के पास। दोनों ब्राउनलो के पास जाते हैं, वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है क्योंकि उसने ब्राउनलो के हाउस पे जब वो पहले पकड़ा गया था चोरी के इल्ज़ाम में तो उसमें फ़ोटो देखी थी एक अपने जैसी लेडी की। तो मिस्टर ब्राउनलो कहता है कि वो उसके फ्रेंड की वाइफ है, जाने की ओलिवर ट्विस्ट के फादर का वो फ्रेंड है, और जो रोज़ है वो उसकी मदर की सिस्टर है। ये सब कुछ रिवील हो जाता है और वो उससे और अफेक्शनेट हो जाते हैं। एक्चुअली मिस्टर ब्राउनलो उसका क्लोज फ्रेंड था और एडविन ली फोर्ड का, जो कि ओलिवर ट्विस्ट के फादर है, और इसका जो एक और बेटा है जो फैगिन का ही क्राइम मेंबर है मॉन्क, और उसका एक्चुअल में रियल नेम है एडवर्ड ली फोर्ड। तो जो मिस्टर बम्बल था जो कि बीडल था, उस वर्क हाउस में काम करता था, उसकी शादी होती है मिसिस कॉर्ने के साथ, उसका अफेयर था पहले, वो भी डोमिनेंट हो जाती है उसके ऊपर, मिस्टर बम्बल के ऊपर। और वो मॉन्क होता है वो अपने फादर की दूसरी वाइफ के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसके सारी प्रॉपर्टी दूसरी वाइफ के नाम कर दी थी, विल में उसकी डेथ हो जाती है उसके फादर की पहले, तो उसको जानने के लिए मिस्टर बम्बल के पास जाता है। तो मिस्टर बम्बल उसको अपनी वाइफ के पास लेके आता है, कुछ पैसे लेता है और फिर कहता है मैं बताऊंगा, क्योंकि जो ओल्ड सैली थी वो मरते वक्त गोल्ड लॉकेट और सब कुछ रिवील कर गई थी मिसिस कॉर्ने को, मिसिस बम्बल को। तो मिसिस बम्बल उससे पैसे लेकर उसे सच बता देती है और गोल्ड का लॉकेट मॉन्क को दे देती है। तो मॉन्क समझ जाता है कि ओलिवर ट्विस्ट उसका ब्रदर है, वो उसको रिवर में फेंक देता है उसके लॉकेट को, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी फादर की उसके पास चली जाए।
मिस्टर ब्राउनलो और मिस रोज़ की हेल्प करती है नैन्सी। तो नैन्सी उनको, क्योंकि फैगिन और बिल साइक ओलिवर ट्विस्ट के ख़िलाफ़ प्लान कर रहे हैं, तो वो उनको बताती है सारा उनका प्लान, और फैगिन को डाउट हो जाता है नैन्सी पे। तो जो क्लेपोल भाग आया था फैगिन के पास, फैगिन उसको नैन्सी के पीछे लगाता है कि नैन्सी एक्चुअल में कुछ छुपा क्या रही है। तो वो क्लेपोल वहाँ पे रिवील करता है कि ये मिस्टर ब्राउनलो और मिस रोज़ और ओलिवर ट्विस्ट की साथ मिली हुई है, उनको सब कुछ बताती है अपने सीक्रेट। तो ये बिल उस पर फैगिन गुस्सा आ जाता है और बिल साइक को बुलाता है और उसको कहता है कि अगर कोई धोखा देगा तो मैं क्या करोगे। वो कहता है मैं मार दूंगा। तो फैगिन उसे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखा दे रही है। तो वो इस ऐसे ही उकसा के बिल साइक है वो नैन्सी को बुलाता है और उसके बाद उसका मर्डर कर देता है। उसके बाद वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में एक टॉप फ्लोर पे वो मिलते हैं, वहाँ पे पुलिस आ जाती है और बिल साइक भागने लगता है, तो उससे नैन्सी दिखती है और वो भाग नहीं पाता और नीचे गिरकर मर जाता है। और फैगिन को पुलिस पकड़ लेती है और वो उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो उसके साथ काम कर रहे हैं वो भी सारे अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं। चार्ली बेट काम छोड़ देता है गलत और एक अच्छा इंसान बनता है और बाद में एक रिच इंसान भी बन जाता है। और जो करेक्टर है निक क्लेपोल, वो भी पुलिस का मुखबर बन जाता है। और मिस्टर ओलिवर ट्विस्ट है हमारा, वो मिस्टर ब्राउनलो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। और मिसिज में जो सन है मिसिज माले का, मिस्टर हैरी माले, वो और मिस रोज़ आपस में शादी कर लेते हैं और वो मिस्टर ब्राउनलो और ओलिवर ट्विस्ट के हाउस के पास ही रहने लगते हैं। और उधर जो एक उसका स्टेप ब्रदर था मॉन्क, उसका ओलिवर ट्विस्ट ब्राउनलो के कहने पर उसे उसकी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा दे देता है, बट वो आगे चलकर एक क्राइम में फंस जाता है और नशे में ये सारा पैसा ख़त्म कर देता है और एंड पे जेल में ही उसकी मौत हो जाती है। तो बाकी सारे ओलिवर ट्विस्ट, ब्राउनलो और मिस रोज़ और मिस्टर हैरी वाले अपना साथ साथ खुशी से रहते हैं। वैसे ही नॉवल की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।